हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो रियल जीरोज होंगे 4 होंगे, तो वहाँ पे चारों जीरोज को नहीं निकालना होगा। यहाँ पे जो है बाइक्वाड्रेटिक कोई भी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज गिवन होंगे, उसके 2 जीरोज को हम कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ax4 bx3 cx2 dx plus e where a not equal 0 नेसेसरली ये, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये जो बाइक्वाड्रेटिक जो पावर 4 का टर्म है वही नहीं रहेगा, तो बाइक्वाड्रेटिक नेचर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ए बी सी डी ई है वो कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोज 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन होते हैं, तो यहाँ पे भी अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा डेल्टा हैं तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन यहाँ पे भी स्टेब्लिश किया जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। ठीक है, तो फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो आता भी नहीं है। हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इनमें वन बाय वन करके हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच 2 जीरो आर √2 एंड -√2। ठीक है, ये है। तो हमें पता होना चाहिए कि इफ √2 एंड -√2 आर जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल px, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज होते हैं तो इससे हमारा क्या होता, x माइनस √2, ठीक है, ये एक फैक्टर होता, और x माइनस √2 है तो इससे प्लस √2 ये एक फैक्टर होता। इसका मतलब ये दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, यहाँ पे मान लो px हमारा ये है, ये गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, x² - 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ पे px ये, ठीक है, सो वी कैन राइट px इज इक्वल x² - 2 इंटू एनी अदर पॉलिनोमियल gx। px हमारा क्या है, px जो है यहाँ पे ये है हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है, 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 इज इक्वल x² - 2 इंटू gx। ठीक है, अभी gx हम कैसे निकाल सकते हैं, gx जो है वो हमारा निकलेगा 2x⁴ - 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 में हमें डिवाइड करना होगा x² - 2 से। ठीक है, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो जो डिवीजन का रिमाइंडर आएगा वो नेसेसरली 0 ही आना है। ठीक है, तो ये डिवाइड करने के बाद gx हमें मिलेगा क्या, तो डिवीजन राइट साइड में अलग से देखते हैं। हमें डिवाइड करना है x² - 2 से, किसमें डिवाइड करना है, 2x4 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2 में। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस 2x4 डिवाइडेड बाय x², वी हैव 2x²। ठीक है, 2x² फिर मल्टीप्लाई किया 2x4, 2x² इंटू 2, तो ये हमें मिलेगा -4x², यहाँ लिखा जाएगा सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस, यहाँ पे -3x³ -3 + 4 प्लस x² प्लस 6x - 2। ठीक है, -3x³ डिवाइडेड बाय x², वी हैव -3x मल्टीप्लाई -3x³ -3x इंटू -2 प्लस 6x सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, वी हैव x², ये कैंसिल -2 x² में x, ये x² - 2, x² - 2 कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, तो x² - 2 यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो जो हमारा gx आएगा, ये जो कोशिएंट है gx आएगा
2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस gx को फैक्टराइज कर लेते हैं, gx को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म का यूज करेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2, मिडिल टर्म जो है 2 और 1 में ब्रेक कर लिया, 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस कॉमन, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 कॉमन एंड 2x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया gx। तो इस वाले फैक्टर से तो दो जीरोज दिए थे, बाकी जो दो जीरोज हैं वो इस वाले फैक्टर मतलब gx से मिलेगा, gx से। ठीक है, तो फॉर अदर फैक्टर, फॉर अदर फैक्टर हो गया अदर जीरोज, तो जो अदर फैक्टर इसके हैं हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 दिखाएंगे, x इज इक्वल 1 मिलेगा, और 2x माइनस 1 को 0 दिखाएंगे, x इज इक्वल 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो जो अदर जीरोज हुए वो हो गया 1 and 1/2, एंड द कंप्लीट जीरोज आर √2 माइनस √2, 1 and 1/2। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है, दो जीरो दिए होंगे उनसे हमें एक फैक्टर तैयार करना है, फिर डिवाइड करना है, डिवीजन के बाद जो कोसेंट आएगा उसके फैक्टराइजेशन से बाकी के जीरोज निकलेंगे। ठीक है, थोड़ा और क्लियर होगा सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सिंटेक्स भी सिमिलर है, यहाँ पे दो जीरोस दिए हुए। ठीक है, सेकंड गिवन पॉलिनोमियल px क्या है, 3x टू द पावर 4 6x क्यूब 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक, गिवन जीरोस क्या है, गिवन जीरोस है √5/3 एंड माइनस √5/3। ठीक है, अब since √5/3 and minus √5/3 are zeros, so ठीक है, x माइनस √5/3 and x माइनस है तो प्लस √5/3 are factor of px। कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन अप करते हैं। ठीक है, सो x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 का जो प्रोडक्ट है इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, x² माइनस 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है जनरली जो है हम जो टर्म्स हैं कोफिशिएंट हैं वो फ्रैक्शनल में नहीं रहने देते, तो अगर ये इसका फैक्टर, तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x² माइनस 5 इज आल्सो ए फैक्टर। ठीक है, फैक्टर ऑफ विच px। ठीक है, सो वी कैन राइट px इज इक्वल, px को हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 इंटू अनदर पॉलिनोमियल gx, जहां पे हम gx को निकाल कैसे सकते हैं, px में हम क्या करें, डिवाइड कर दें 3x² माइनस 5 से। अब ये डिवीजन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो gx आएगा, gx इज इक्वल टू यहाँ पे डिवीजन, तो क्या करना है, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना है px में, px है क्या 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इस जगह थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, ये अब क्या होगा, 3x4 में 3x² से डिवाइड होगा, हमको मिलेगा x²। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 3x टू द पावर 4 x² इंटू 5 माइनस 5x², सब्ट्रैक्शन
माइनस प्लस कैंसिल 6x³ माइनस 2 प्लस 5 तो 3x² माइनस 10x माइनस 5 6x³ डिवाइडेड बाई 3x² वी हैव 2x। ठीक है, अभी 2x से मल्टीप्लाई किया 6x³ 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस ये कैंसिल 3x² ये कैंसिल माइनस 5 3x² माइनस 5 और 3x² माइनस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 3x² माइनस 5 ये आ गया 0। ठीक है, तो gx क्या होगा, gx हमारा आ गया x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अदर जीरोज हमारे इसी से मिलेंगे, तो अदर जीरोज के लिए ये फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 या x प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो जो जीरोज होंगे जीरोज आर -1 एंड -1 क्योंकि इससे भी -1 मिलेगा इससे भी -1 मिलेगा, जीरो करेंगे। ठीक है, तो आर जीरोज आर तो दो तो दिए हुए थे √5/3 माइनस √5/3 1 एंड -1। ठीक है, तो इसके जीरो जो अदर जीरोस थे वो -1 सॉरी रिपीटेड -1 और दो गिवन थे। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से और भी क्वेश्चन चेंज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड में गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px से डिनोट कर देते हैं x4 माइनस 6x² माइनस 26x² 138x माइनस 35 एंड गिवन जीरोज आर 2 प्लस माइनस √3। तो ये दोनों जीरो इसमें कंबाइंड है, मतलब कि ये कह सकते हैं एक 2 प्लस √3 है और एक जो है 2 माइनस √3 है। ठीक है, दीज आर जीरोज। ठीक है, तो ये क्या है, ये जीरोज है। सो x माइनस 2 प्लस √3 ठीक है एंड x ठीक है माइनस 2 माइनस √3 ये क्या होगा, ये जो है आर फैक्टर। ठीक है, समझ में आया होगा, x माइनस फर्स्ट जीरो x माइनस सेकेंड जीरो, इससे क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, i.e. इन अदर वर्ड x माइनस 2 प्लस देखो x माइनस 2 माइनस √3 ठीक है इंटू x माइनस 2 प्लस √3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो बनेगा इज ए फैक्टर, एक सिंगल फैक्टर। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, सो क्या बनेगा x माइनस 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 ठीक है इज ए फैक्टर, और इससे जो है क्या होगा x² माइनस 4x और इससे जो प्लस 4 माइनस 3 तो +1 +4। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, यहाँ पे भी ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, सो px कैन बी रिटेन एज x² माइनस 4x प्लस 1 इंटू अनदर पॉलिनोमियल gx and gx can be obtained by dividing px by x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अब gx निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, तो डिविडेंड यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 4x प्लस 1 से। किसमें डिवाइड करना है, x⁴ माइनस 6x³
माइनस 26x² 138x माइनस 35 में। ठीक है, अब ये डिवीजन कैसे होगा, x पावर 4 डिवाइडेड बाई x², वी हैव x² मल्टीप्लाई किया x पावर 4 x² इंटू 4x माइनस 4x³ x² इंटू +1 तो प्लस x², सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -6 + 4 -2x³ और -27 माइनस x माइनस 27x² and this one 138x and minus 35. अब -2x³ डिवाइडेड बाई x² वी हैव -2x मल्टीप्लाई किया -2x³ -2x इंटू ये तो ये आ जाएगा 8x² और -2x माइनस 2x सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा -35x² और ये आ जाएगा 140x और ये आ जाएगा -35। ठीक है, और -35x² में x² से डिवाइड होगा -35 मल्टीप्लाई किया 35x² -35 इंटू -4 140x -35 इंटू +1 -35। ठीक है, सभी कैंसिल 0। ठीक है, तो ये तो gx जो है gx क्वेश्चन कितना है x² माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, ये डिवीजन मेन वर्क में ही आता है। ठीक है, तो ये डिवीजन की बात। अब जो बची हुई चीजें हैं अदर जीरो कहां से निकलेंगे, इसके फैक्टराइजेशन से निकलेंगे। ठीक है, तो फॉर अदर जीरोस इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे x² माइनस 2x माइनस 35 मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, तो प्रोडक्ट 1 इंटू -35 ये डिफरेंस में ब्रेक होगा x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 x कॉमन x माइनस 7। ठीक है, हियर 5 कॉमन x माइनस 7, नाउ x माइनस 7 कॉमन we have x plus 5। ठीक है, पुट x माइनस 7 0 दिखाया तो x इज इक्वल 7 आएगा और x प्लस 5 को 0 दिखाया x इज इक्वल -5 आएगा। तो 2 0 ये हो गए। ठीक है, 2 0 ये हो। तो अदर जीरोस आर 7 and -5 and r zeros are ये तो अदर में जो दो दिए हुए थे, 2 और निकालने चाहिए, अदर ये हो गया। और r zeros क्या होंगे, 2 + √3 2 - √3। ठीक है, 7 and -5। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने से रिलेटेड, जहां पे 2 जीरोस दिए होते हैं और 2 निकालने होते हैं। ठीक है, और अब इसी पर बेस्ड जो है कुछ और क्वेश्चन पॉसिबल जो बनते हैं आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं कहीं पे भी और कोई क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, थैंक यू।